सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली दिसंबर 25 का जो एग्ज़ाम गया है। जिन्होंने भी दिसंबर 25 के एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए ये वीडियो रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, नहीं करना है, किस प्रकार से प्लानिंग करने से बहुत अच्छा रहेगा, एंड ऑल द थिंग्स जो भी आपके मन में डाउट है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, प्रॉपरली ट्राई टू गाइड यू सो दैट आप लोग जून के एग्जामिनेशन देके फाइनली आपके जो बहुत मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट ग्रुप है, उससे आपको छुटकारा मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। जितने भी बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, नेगेटिव आया है, उनको क्या करना है? उनको रीवैल्यूएशन के लिए डालना है। अब रीवैल्यूएशन के लिए कौन से बच्चों को डालना है, ध्यान से सुनो। दो प्रकार के, दो कैटेगरी के बच्चे हैं। पहला बच्चा जिसको 18 मार्क्स मिला है, 12 मार्क्स मिला है, 13 मार्क्स मिला है, या फिर चाहे 1 मार्क ही मिला हो, लेकिन ये बच्चा जो है कॉन्फिडेंट है कि उसका एग्जामिनेशन अच्छा गया है। यू आर कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत अच्छा गया है, लेकिन फिर भी आपको इस प्रकार के मार्क्स मिले हैं, तो भी आप अप्लाई करो फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ पेपर। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ पेपर जो है आज रात 12 बजे के बाद चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब यू कैन अप्लाई फॉर इट। सारे लिंक्स वगैरह जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना। दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे हैं जो 30 के ऊपर उनको मार्क्स मिला है। ठीक है, एंड ऑन एन एवरेज जो है बाकी सब्जेक्ट्स में आपका मार्क्स अच्छा है, पकड़ लो सारे सब्जेक्ट्स में 50 के ऊपर मार्क्स है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्रीगेट भी बनाना होता है, तो किसी सब्जेक्ट में 57, किसी सब्जेक्ट में 58, किसी सब्जेक्ट में 60 या फिर 60 से ऊपर। ठीक है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको 30 मार्क्स मिला हो या फिर इससे ज़्यादा मिला हो, 30 के ऊपर मार्क्स है, पकड़ लो 32, 31, 33, 37, 38। बाकी सारे पेपर्स में बहुत अच्छे खासे मार्क्स है, सिर्फ एक पेपर में तुमको मार्क्स जो है कम मिला है, लेकिन ये 30 के ऊपर होना चाहिए, सो दैट यहाँ पे अगर आपका 40 हो जाए तो एग्रीगेट आपका मैच कर जाएगा। एग्रीगेट 150 या फिर 200 प्लस रहेगा। 4 सब्जेक्ट अगर है एक ग्रुप में तो 200 प्लस चाहिए होता है, और अगर तुम्हारा 3 पेपर तुम दे रहे हो, जैसे मॉड्यूल 2 में 3 पेपर है, उसमें 150, तो उसके ऊपर जो है तुम्हारा एग्रीगेट बन रहा है, लेकिन ये एक पेपर में तुम्हारा 30 के ऊपर तुमको मार्क्स मिला है, 40 जो है पास मार्क है वो तुमको नहीं मिला है। तो ये कैटेगरी के बच्चे भी अप्लाई करते फॉर रीवैल्यूएशन। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको 22 मिला है, 25 मिला है, या फिर भले 1 मिला हो या फिर 13 मिला हो, और वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको पता है कि इस सब्जेक्ट में मेरा अच्छा नहीं हुआ है, तो रीवैल्यूएशन में डाल के कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम अपने पैसे को वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, 250 रुपीज़ लगता है रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन का 250 रुपीज़ लगे, मतलब रीचेक कर गया तुम्हारा पेपर जो है, कहीं पे अगर मार्क्स ना मिला हो उसमें मार्क्स मिल जाएगा। कभी कभार रेयर केसेस में मार्क्स घट भी सकता है, लेकिन तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मार्क्स घट भी जाए तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बढ़ने का भी चांसेस है। ठीक है, तो तुम ये दो कैटेगरी के बच्चे ज़रूर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं अभी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, उनको क्या करना है? स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप पहली बार जो है एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हो, तुमको कुछ नहीं पता। ठीक है, मतलब तुमको पता ज़रूर है, तुमने पर सब कुछ रखा है, लेकिन प्रॉपरली तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पाया। ठीक है, तो तुमको करना ये है कि तुमको अपने लेक्चर्स जो है वो देखकर तुम अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लो। और इस बार जो एग्जामिनेशन में तुमने गलती किया है वो है तुमने रिवीजन नहीं किया अच्छे से। नो रिवीजन। ठीक है, तुमने रिवीजन नहीं किया है, तो इसको करेक्ट करना है, इसको करेक्ट करना है, रिवीजन डालना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तीसरा गलती जो तुमने किया है, नो राइटिंग प्रैक्टिस। नो राइटिंग प्रैक्टिस, ये कैटेगरी के तुम बच्चे हो। तो अगर ये 3 चीज़ तुमने प्रॉपरली नहीं किया है, इसी कारणवश तुम्हारा रिजल्ट जो है वो बुरा गया है। अंडरस्टूड? तो तुमको करना ये है कि तुमको इन 3 चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तुम्हारे पास टाइम कितना है? तुम्हारे पास है मार्च, अप्रैल,
एंड अप्रैल एंड मई, जून में तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, जून में तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मार्च, अप्रैल एंड मई, जून में तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा। सुनो बहुत अच्छे से, मार्च एंड अप्रैल का महीना में तुम सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लो, सिलेबस को कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। अब ये वो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका सिलेबस तो ऑलरेडी कवर्ड है, सिलेबस तो सर मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है, हाँ मैंने रिवीजन नहीं किया होगा, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो तुमको करना ये है कि तुमको 3 महीने में रिवाइज करना है। और जो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 2 महीने सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मार्च मई में जो है रिवाइज करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे प्रॉपरली, रिवीजन होगा, ठीक है। और ये जो रिवीजन है सिर्फ रिवीजन नहीं, इसमें तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ यहीं पे कंप्लीट कर लेना है, अंडरस्टूड। जो बच्चे ये है जिनका सिलेबस कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उनको करना ये है कि उनको रिवीजन जो है मार्च से स्टार्ट कर देना है। मार्च मतलब क्या, आज रात से स्टार्ट कर दो, आज रात तो वैसे भी तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पाएगा क्योंकि दिमाग जो है वो सटका हुआ है, अभी फेल हो चुके हो, ठीक है, बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, एंड यू नो खुले आंखों से सपने देख रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये वो बहुत जो है डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। तो तुमको करना ये है कि तुमको आज नहीं, कल से या फिर 2 दिन ले लो, ब्रेक ले लो, 2 दिन के बाद तुम स्टार्ट करो, रिवीजन चालू करो, प्रॉपर रिवीजन चालू करो, ठीक है, प्रॉपर रिवीजन तुमको चालू करना है। अब ये जो तुम प्रॉपर रिवीजन चालू करोगे, मैं सजेस्ट ये करूँगा, तुम कहीं से भी कर रहे हो, तुमको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना कहीं से भी, ठीक है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट जैसे करोगे ना, जैसे जैसे तुम रिवाइज करोगे, पकड़ लो आज तुमने 3 चैप्टर रिवाइज किया है, 3 चैप्टर तुमने रिवाइज किया, एक JIGL का 3 चैप्टर तुमने आज रिवाइज किया है फॉर एग्जांपल, तीनों चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, ये कंप्लीट कर लो चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। एवरी डे वॉट एवर chapters you're reading, whichever subject it may be, you have to read and then write at the same time in the same day. You cannot keep it for later. रखना नहीं बात के लिए कि बाद में देंगे टेस्ट, बाद में करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ ज़रूर, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, उसके बाद तुम राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इसमें भी मैं कहता हूँ कि ये जो वाले स्टूडेंट जिसका सिलेबस भी कंप्लीट ना हुआ हो, ठीक है, उनको मैं कहूँगा कि ज़्यादा टाइम मत लो, 1 महीना जो है काफ़ी है सिलेबस कंप्लीट करने के। कितने चैप्टर्स नहीं हुए होंगे तुम्हारे, पकड़ लो 2-3-4 चैप्टर, हर सब्जेक्ट के 2-3 चैप्टर, 3-4 चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट ना हुआ हो, 1 चैप्टर आधा किया है, ऐसा करके कुछ चैप्टर्स हो, ये 1 महीने में तुम कंप्लीट कर लोगे। 1 महीने में फोकस करो कि कंप्लीट हो जाए, एंड सेकेंड महीने से तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट कर दो। और जैसे रिवाइज स्टार्ट करोगे ना, वैसे वैसे राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, तुम लोग बहुत गलती करो, पछताओगे फिर से। आज जैसा हाल जो है ना, फिर से तुम्हारा अगस्त में होने वाला है अगर तुम इस चीज़ को बहुत ध्यान से नहीं करोगे तो राइटिंग प्रैक्टिस यू हैव टू डू इट, मैंडेटरी है दोस्तों, कहीं से भी कर लो, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाना है। जैसे तुम्हारा अप्रैल का एंड आएगा ना, तब चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एक दिन में 2-3-4 चैप्टर का टेस्ट दो, कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद तुम यूनिट टेस्ट दे दो, यूनिट के हिसाब से का मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारा पकड़ लो ECIPL है, या फिर CMSL है, या फिर तुम्हारा SBIL है, इनको तुम देखोगे, तुम लोग ये जो है ना पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सब्जेक्ट्स पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। JIGL, अब आप कहोगे कि सर JIGL में तो पार्ट नहीं है, था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इस प्रकार से डिवाइडेड तो है ना JIGL। किसी भी बच्चे को अगर नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओ या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, एग्जाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब, ये है एप्लीकेशन, डाउनलोड कर लो, फ्री रिसोर्सेज में चले जाओ, वहाँ पे मैंने पूरा डाल रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर, ABC एनालिसिस जिसको कहा जाता है, वो मैंने डाल रखा है, तो वहीं से आपको देख लेना है, ठीक है। तो तुमको करना ये है कि तुमको पार्ट वाइज उसका टेस्ट देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस पार्ट वाइज बनते हैं, तुमको मास्टर करना है इस चीज़ को कि कौन से पार्ट के क्वेश्चंस को प्रॉपरली कैसे पकड़े हम लोग, क्योंकि तुम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट दे के आ रहे हो, एक एक चैप्टर करके, अब थोड़े ज़्यादा चैप्टर का टेस्ट देकर देखो, ठीक है। जैसे तुम
यहाँ पे एक एक चैप्टर करके टेस्ट दिए, अब यहाँ पे आके तुम 10-12 चैप्टर करके या फिर 8-9 चैप्टर करके टेस्ट दे रहे हो एक टाइम पे। समझ में आ रहा है ना? तो तुम्हारा इसमें ग्रिप बनेगा। ये जैसे तुम्हारा यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट मतलब कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट प्रॉपरली, कम से कम 2 बार देना है मॉक टेस्ट को, 2 बार देना है मॉक टेस्ट को। इस चीज़ के ऊपर तुमको ध्यान देना है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, तुमको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनना ये है कि देखो, एक सिंपल चीज़ समझो कि कोई भी सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता। एवरी ईच एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो तुमको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल CFM के साथ जो बच्चे जो है मतलब बेहोश हो रहे हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, ICA से भी बेहोश कर रहे हैं सारे स्टूडेंट को, पता नहीं क्यों, लेकिन CFM में सबका बैंड बज रहा है। एंड टैक्स लॉ, ठीक है, ये 2 ऐसे पेपर है जो बहुत नेगलेक्ट हो जाते हैं CS के प्रिपरेशन के दौरान बाय स्टूडेंट्स। इनको बहुत ज़्यादा जो है नेगलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इनको इतना इंपॉर्टेंस देना है जैसे कि कंपनी लॉ, क्योंकि तुमको काम ज़रूर कंपनी लॉ का ही करना है। जब तुम करोगे तब कंपनी लॉ को के ऊपर ज़्यादा सीरियस हो जाना है, लेकिन अभी सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली सीरियसली लेकर जाना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा तुमको समझ लेना है। जैसे मैंने मंथली तुमको यहाँ पे बता दिया ना, इसको तुमको फॉलो करना। एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, एक बार रिकैप कर लो। ये प्लान है फॉर जून 2026। इसमें मैं कुछ मार्किंग नहीं कराऊंगा, इसको सिर्फ सीधा PDF में तुमको शेयर कर दूंगा हमारे ग्रुप्स वगैरह में, वहाँ से तुमको चेक कर लेना है। मार्च अप्रैल 2 मंथ्स तुमको रिवाइज करना है। मई में तुमको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जून में तुम्हारा एग्जामिनेशन करना है। मई का राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये है कि चैप्टर वाइज टेस्ट मई में स्टार्ट नहीं करना है, इसमें तुमको करना है मॉक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट वगैरह। चैप्टर वाइज टेस्ट तुमको जैसे जैसे तुम रिवाइज करोगे वैसे वैसे तुमको करना होता है, ठीक है? सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे जो है, तुमको ये 2 सब्जेक्ट बहुत हाईली डेंजरस होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जो कि CFM एंड टैक्स लॉ है, ठीक है? इजी टू स्कोर एंड पास तब होगा। देखो, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट्स JIGL, कंपनी लॉ, SBL, ECFL, CMSL, ये इजी टू स्कोर एंड पास है, लेकिन तुमको पता नहीं क्यों तुमको लगता है कि यार ये डिफिकल्ट है। तुमको पढ़ने का टेक्निक मैं समझाता हूँ। ये जो पहला रिवीजन तुम करोगे ना, रिवीजन मैंने तुमको बताया कि कम से कम 3 रिवीजन देना है, 3 रिवीजन देना है। रिवीजन को डिवाइड करो प्रॉपरली। देखो, पहला जो रिवीजन टाइम रहेगा ना, फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास 6 घंटे है रिवाइज करने के लिए, ये 6 घंटा जो है ना, ये एज अ मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लो। मतलब तुम्हारा आज के 2 महीने का टाइम मैं तुमको बता रहा हूँ, 6 घंटे में तुमको डिवाइड करके बता रहा हूँ कि ये 2 महीने को कैसे डिवाइड करना है, रिवीजन का टाइम कैसे रखना है, ठीक है? तो पकड़ लो, ये फर्स्ट 1 आवर, 2 आवर, 3, 4, 5, 6 पकड़ लो, तेरे पास 6 घंटा है रिवाइज करने के लिए, ठीक है? 6 घंटा इस 2 महीने में, इन 2 महीने में तुम्हारे पास है सिर्फ 6 घंटा रिवाइज करने में। अब अगर तुम्हारे पास 6 घंटा है, तुम कैसे रिवाइज करोगे? देखो, अच्छे से देखो, टाइम को समझो, इस टाइम को मतलब समझो इस चीज़ को। पहले का जो तुम्हारा 2 घंटा है ना, इसको तुम यूज़ करोगे 70% ऑफ द पेपर को कंप्लीट करने के लिए। लिटरली 6 घंटा नहीं, समझो इस चीज़ को। जो तो पूरा 2 महीने, चल यार मैं तेरे को इजी वे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद समझेंगे नहीं यार, 6 घंटे कर रहे हैं सर। पकड़ ले, तेरे पास 2 महीना है ना, 2 महीने में पकड़ ले, तेरे पास ये 6 डंडे हैं, और ये 6 डंडे रिप्रेजेंट कर रहा है उस टाइम फ्रेम को जो तुम्हारे पास ये 2 महीना है, इस टाइम फ्रेम को, ठीक है? एवरी डे जो है, डे काउंट होता है ना, 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये तुम्हारा 6 डंडा है जो रिप्रेजेंट करता है इस 2 महीने को, ठीक है? इनमें से 2 डंडे का जो टाइम है, इसको तुम 70% ऑफ द पेपर को कंप्लीट करने में लगा दो फर्स्ट रिवीजन में। डू नॉट गो फॉर 100% पूरा रिवाइज करेंगे सर, पूरा ऐसा नहीं, 70%। और 70% उस चीज़ पे डालना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। समझ में आ रहा है? 70% ऑफ द सिलेबस जो तुम करोगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का सबसे पहले रिवीजन कंप्लीट करोगे। सेकंड जो तुम्हारा रिवीजन होगा,
इस रिवीजन में तुम एक डंडे का जो टाइम फ्रेम है इसको लोगे एंड तुम 70 के बाद जो 30% पेपर बच गया है रिवाइज करना उसको तुम रिवाइज करोगे। अब तुम सोचोगे सर एक साथ कर लेते ना पूरा 100% पेपर रिवीजन, 70-30 क्यों कर रहे हैं? इसमें होता ये है कि तुम जब कोई भी सब्जेक्ट तुम पकड़ते हो 100% रिवीजन के लिए, तुम उस सब्जेक्ट को इतना टाइम दे देते हो कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स रह जाते हैं। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मार खा जाएगा लास्ट में, उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए 70-30 के रेशियो में डिवाइड करो। पहले 2 घंटे मेजर टाइम फ्रेम जो है इसको लेना है तुमको 70% सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, एंड देन बाकी का जो एक डंडा है इसको लेना है तुमको 30% सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। जैसे तुम्हारा ये हो जाए, बाकी का जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है 3 डंडे वाला टाइम फ्रेम, इसको तुमको यूज करना है, ये तुमको यूज करना है फॉर 100% रिवीजन ऑफ योर अनटायर पेपर। समझ में आ रहा है? अनटायर पेपर का 100% रिवीजन, ये 3 रिवीजन इस प्रकार से तुमको डिवाइड करना है। ठीक है, आई होप दैट यू ऑल आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। तुमको समझ में आ चुका है, मेरे को पता है। नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और अच्छे से समझा दूंगा। चल ठीक है, उतना तो बुर्बक नहीं हो तुम यार, मेरे को पता है। तो ये 70 कैसे डिवाइड करना है, 70, 30 एंड 100 फुल सिलेबस तेरे को मैंने समझा दिया। ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, प्रूवन तरीका है, जिससे रिवीजन जल्दी होता है एंड सब्जेक्ट सारे कंप्लीट होता है। क्योंकि यहाँ पे तुमको फोकस सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं करना है, तुमको फोकस सारे पेपर्स को करना है। ध्यान रहे, बोथ मॉड्यूल का मैं तुमको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर एडवाइस है, ठीक है, ज़्यादातर एडवाइस है, उसके बाद तुमको प्लानिंग बताता हूँ मैं। बोथ मॉड्यूल का वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स। बोथ मॉड्यूल में मैं तुमको बताऊंगा, तुम अगर 85 to 90% चैप्टर्स भी कंप्लीट करके जा रहे हो विदाउट रिवाइजिंग एंड विदाउट कंप्लीटिंग 100% ऑफ द पेपर, लेकिन अगर ये 90% सिलेबस जो तुमने कंप्लीट किया है उसमें से किसी भी कॉर्नर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तुम अगर वो आंसर कर पाओगे तो वो प्रॉपर प्रिपरेशन होता है। 90% प्रिपरेशन के साथ भी तुम एग्जामिनेशन में जाकर रैंक लेकर आ सकते हो। समझ में आ रहा है? ये बोथ मॉड्यूल का सिनेरियो है, दिस इज द फैक्ट। तो डरना नहीं है कि मेरा शायद 100% सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए, बोथ मॉड्यूल दे रहा हूँ मैं। एम करो कि 90% सिलेबस 100% हो जाए। अगर 100% हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 100% नहीं हो रहा है तो 90% कम से कम तुम्हारा हो जाना चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन, रिवीजन वगैरह सब कुछ मिला के। समझ में आ रहा है? ये इस बात पे ध्यान दे रहे हैं बोथ मॉड्यूल। दूसरी बात ये है कि अगर तुमको लगता है कि यार बोथ मॉड्यूल से मेरा नहीं हो पा रहा है, मैंने एक बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, तो रीथिंक योर डिसीजन एंड कंसिडर गिविंग सिंगल मॉड्यूल। ये मैं एडवाइस करूंगा बोथ मॉड्यूल के स्टूडेंट्स को कि अगर तुम सिंगल मॉड्यूल दोगे ना तो शायद तुम्हारा निकल जाए सच में। ठीक है, तो ये एक बार कंसीडर कर लो, करके देख सकते हो तुम। ज़्यादा पागलपन नहीं करना है, क्योंकि अगर 2-3 अटेम्प्ट से तुम दे रहे हो बोथ मॉड्यूल और नहीं हो पा रहा है तो तुम सिंगल मॉड्यूल देकर देखो, तुम्हारा निकल जाएगा 110%। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को कंसिडर करना है। टीचर ही तुमको बता रहा है, मैं खुद तुमको बता रहा हूँ कि तुम कंसिडर कर सकते हो। इतना ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है कि मेरे को रैंक चाहिए, रैंक चाहिए। 2-3 बार, 3 बार तो 4 बार अटेम्प्ट दे रखा है, नहीं मिल रहा है ना, पास नहीं कर पा रहे हो ना, तो अपने अपने जो ये एज जो तुम्हारा बढ़ते जा रहा है ना, इसको बचाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? रैंक के बाहर भी दुनिया है एंड यू कैन अर्न रियली गुड विदाउट इवन स्कोरिंग अ रैंक। तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड मत हो जाना है, अपने रियलिटी को पहचानना है, उसी के अकॉर्डिंग तुमको काम करना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट ABC एनालिसिस फ्री रिसोर्सेज में तुमको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाओ कि कैसे तुमको करना है। ये जो महीना है ना, इसको वीक्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट वीक में तुम 3 पेपर लेकर बैठोगे, JIGL, CMSL एंड टैक्स लॉ, इस प्रकार से। ऐसा नहीं करना है कि एक वीक में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में करूंगा, ऐसा नहीं। एक दिन में 3 पेपर तुमको करना है, सारे दिन को 12 घंटे के टाइम फ्रेम में तुमको डिवाइड कर लेना है, 12 आवर्स के टाइम फ्रेम में डिवाइड कर लेना है। इसी प्रकार से वीकली तुम डिवाइड करो, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, इस प्रकार से तुमको डिवाइड करते जाना है वीकली। ठीक है, पेपर वाइज। करेक्ट, रिपीट दिस साइकिल अंटिल तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि हमारे परीक्षा टेस्ट सीरीज वेरी वेरी फेमस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार हमारे निकले हैं हु हैव गिवन द परीक्षा टेस्ट सीरीज, और इसका जो प्रूफ है मैं जो है टेलीग्राम वगैरह पे अपलोड कर दूंगा, स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वगैरह वगैरह, तो वो तो तुमको दिख जाएगा। लेकिन फिर भी ये कंसिडर कर सकते हो तुम, कहीं और से तुमको लेना है तुम ले सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे स्पेशल क्या है, कैसे हम लोग फोर्स करते हैं किसी भी स्टूडेंट को अपने राइटिंग प्रैक्टिस को कंप्लीट करने में, पूरा गाइड करते हैं कंप्लीटली, वो मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। टेस्ट 3 प्रकार से होगा, एक है चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। ठीक है,
चैप्टर वाइज टेस्ट में बेसिकली हम लोग केस स्टडीज़ वगैरह जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। यूनिट टेस्ट में हम लोग तुमको तो प्रेशराइज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कैसे तुम स्कोर कर पाओ, पढ़ के रिमेंबर कर पाओ, मेमोराइज कर पाओ। ठीक है, ये एक बार घर में बैठ के तुमने कर लिया ना, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तुमको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला। तो 2 टेस्ट होगा, एक सब्जेक्ट का 2 प्रकार टेस्ट होगा, 50-50 करके टेस्ट होता है। एंड उसमें तुम चैप्टर हम लोग प्रॉपर्ली तुमको प्रोवाइड कर देंगे कैसे कैसे टेस्ट होने वाला है। मास्टरिंग द आर्ट टू स्कोर कैसे करना है ये तुमको ये सिखाएगा यूनिट टेस्ट 2। मॉक टेस्ट में मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट में टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम के अंदर सब कुछ कैसे लिखना है। एंड ऑल्सो हाउ टू डील विद पेपर एंजाइटी, कि पेपर देखने के साथ ही साथ तुमको एंजाइटी आने लग जाता है, ये तो मेरे को आता नहीं है, वो सारा डीलिंग करना ये मॉक टेस्ट 3 तुमको सिखाएगा। प्रॉपर्ली तुम्हारा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। स्टूडेंट का आउटकम ये रहेगा, बाय द एंड ऑफ द टेस्ट सीरीज अ स्टूडेंट मूव्स थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर फियर जो है वो निकल जाता है, यूनिट में कॉन्फिडेंस आता है, एंड फुल एग्जाम का कंट्रोल तुम्हारे पास रहता है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स बना के रखे हैं। अभी भी तुम लोग रजिस्टर कर सकते हो, कभी भी रजिस्टर कर सकते हो जब भी तुम्हारा मन है। परीक्षा टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड एडवाइज एवरीवन, एक सब्जेक्ट एक ग्रुप का जो है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करना है। ये ज़्यादा तुमको लग रहा होगा, यहाँ पे डिवाइड करके मैंने बता दिया। चैप्टर वाइज टेस्ट 399, यूनिट टेस्ट 299, मॉक टेस्ट 299। मॉक टेस्ट हम लोग 2 बार लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये ज़रूर तुमको कंसीडर करना है। ये इवैल्यूएशन प्रोसेस प्रॉपर, तुम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे करेक्ट करना है, कहाँ पे ध्यान रखना है, सब कुछ हम लोग इवैल्यूएट करके पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर कर सकते हो। एंड अगर जो बच्चे 2 ग्रुप लेना चाहते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट है। 1600 रुपीज़ में, 2000 नहीं, 1600 रुपीज़ में तुमको बोथ ग्रुप मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑल प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल पेपर्स। समझ में आ रहा है? मेंटोरशिप पूरा मिलता है इसमें तुमको। किसी भी बच्चे को अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर ये वाला नंबर पे तुम लोग मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, तो ये रहेगा। मेजरली तुमको समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि तुमको कैसे प्लानिंग करना है। ठीक है, बाकी देखो मैं तुम थोड़ा साइकोलॉजिकल एडवाइस ये दे सकता हूँ कि देखो जो हो चुका है वो हो चुका है। ठीक है, इससे हम लोग जो है आगे बढ़ना है, अपने को पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना जो है ये लाइफ का रूल है। एंड वी हैव टू वॉच एंड गो अहेड ओनली। वी कैन नॉट लुक बैक साइड कि क्या हो रहा है, कैसे हो गया, क्यों नहीं हो पाया। वी हैव टू, despite of your age, whatever age group you are, 21, 19, 30, 35, whatever age group you are, you have to look forward, not backward. तो अभी का टाइम जो है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, सो दैट नेक्स्ट 6 महीने के अंदर तुम्हारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पाए। अंडरस्टूड? आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड you will definitely give a beautiful examination the upcoming attempt, and निकलेगा, 100% निकलेगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का फियर है, डाउट है, टेंशन है, तो वो आप लोग जो है मुझको वैसे भी मैसेज कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। मैं तुमको जो है गाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आराम से देना है, आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं हमेशा रहूँगा तुम लोगों के साथ, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।